एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम मोहन और दूसरे का नाम सोहन था। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। मोहन बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वह हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था, जबकि सोहन बहुत ज़्यादा मेहनती था। एक बार दोनों ने 1 बीघा ज़मीन लेकर उसमें फसल उगाने के बारे में सोचा, जिसके बाद वह एक अच्छा सा घर बनाना चाहते थे। इसके बाद दोनों दोस्तों ने खेत खरीद लिया। सोहन दिन रात खेत में मेहनत करता और मोहन मंदिर में बैठकर फसल अच्छी होने के लिए भगवान से प्रार्थना किया करता था। इसी तरह से समय बीतता गया और कुछ दिन बाद फसल पक गई। फसल पकने के बाद उसकी कटाई करके उसे बाज़ार में ले जाकर बेच दिया। इसके बाद उन्हें अच्छा पैसा मिला। इस पर सोहन ने कहा कि इसमें से मेरा ज़्यादा हिस्सा है, क्योंकि मैंने दिन रात एक करके खेत को खाद पानी देकर फसल उगाई है। लेकिन यह बात सुनकर मोहन गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने खेत में अच्छी फसल होने के लिए भगवान से प्रार्थना की है, और जब तक भगवान की मर्जी ना हो तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता। दोनों इसी बात को लेकर लड़ने लगे। अब यह बात गांव के मुखिया तक पहुंच गई। गांव के मुखिया ने सारी बात सुनने के बाद एक फैसला किया। मुखिया ने दोनों दोस्तों को चावलों की एक बोरी दी, जिसमें चावलों के बीच छोटे छोटे कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा, इस चावलों की बोरी को घर ले जाओ और इसमें से सुबह तक चावल और कंकड़ अलग अलग कर लेकर आओ। फिर से सुबह फैसला करूँगा कि फसल का ज़्यादा धन किसको मिलना चाहिए। दोनों अपनी अपनी चावलों की बोरी लेकर घर चले गए। सोहन अपने चावलों की बोरी को खोलकर उसमें से कंकड़ अलग अलग करने में लग गया। मोहन अपने चावलों की बोरी को लेकर मंदिर में चला गया और भगवान से चावलों से कंकड़ को अलग करने के लिए प्रार्थना करने लगा। बोला, हे भगवान, मेरे चावलों को कंकड़ से अलग कर दो। दोनों अगली सुबह मुखिया के पास पहुँचे। सोहन ने तो पूरी रात जागकर चावलों से एक एक करके सारे कंकड़ अलग कर दिए हैं। इस पर मुखिया बहुत खुश हुआ और मोहन ने अपनी बोरी मंदिर में ले जाकर ऐसे ही मुखिया के सामने रख दी और मुखिया से बोला, आप बोरी खोलकर देख लीजिए। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि इस चावल की बोरी से सारे कंकड़ निकल चुके होंगे। लेकिन जब मुखिया ने चावलों की बोरी खुलवाई तो देखा सारे कंकड़ चावलों के बीच मौजूद थे। मुखिया ने मोहन को समझाते हुए कहा कि भगवान भी हमारी मदद तभी करते हैं जब हम अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। यह बात समझाते हुए मुखिया ने फसल का ज़्यादा धन सोहन को दे दिया। इसके बाद से मोहन भी सोहन के साथ खेत में मन लगाकर मेहनत करने लगा। इसके बाद इस बार खेत में और ज़्यादा अच्छी फसल हुई। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।